हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। भारत के संविधान 1950 के पार्ट 4 जो हमारे DPSP से रिलेटेड है, उसको हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो पार्ट 4A है उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे DPSP के आउटसाइड पार्ट 4 को आज इस लेक्चर में पहले डील करेंगे। मतलब अन्य भागों में वर्णित निर्देशक तत्व जो कुछ आर्टिकल्स के अंदर दे रखे हैं उनको आज हम डिटेल से कवर करेंगे। आर्टिकल 335, आर्टिकल 350, आर्टिकल 351, इन 3 आर्टिकल को आज डील करेंगे जो हमारे DPSP के आउटसाइड पार्ट है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 335, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। इसका प्रोविज़ो है, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पद पर पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। जो हमारा आर्टिकल 335 है वह हमें कहना चाहता है कि संघ या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करने में SC व ST के सदस्यों के दावे का प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान दिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट को लॉ बनाना ताकि SC और ST को गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ % आरक्षण मिल सके। इनको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए श्याम नाम का एक व्यक्ति है जो एक SC उम्मीदवार है, महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है। उसका चयन कट ऑफ से थोड़ा सा कम अंक होने के कारण नहीं होता है। श्याम के मामले में अनुच्छेद 335 मतलब आर्टिकल 335 के तहत राज्य सरकार को यह अनुमति है कि वह SC उम्मीदवारों के लिए योग्यताओं में ढील दे सकती है, जिससे श्याम को नौकरी मिल सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन की दक्षता बनाए रखी जाए, लेकिन SC ST उम्मीदवारों के दावों की अनदेखी न हो। जो हमारा आर्टिकल 335 है उसको हमने 82nd अमेंडमेंट 2000 में ऐड किया था। जो हमारा आर्टिकल 335 है वो टोटल ये कहना चाहता है कि एक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाला अनुसूचित जाति मतलब SC का उम्मीदवार सामान्य योग्यता अंकों से थोड़ा कम अंक प्राप्त करता है, लेकिन राज्य सरकार योग्यता अंकों में छूट देकर उसके आवेदन पर विचार करती है, क्योंकि आर्टिकल 335 के तहत प्रावधान है कि प्रशासन की दक्षता से समझौता किए बिना SC ST उम्मीदवारों के दावों पर विचार किया जाएगा। ओवरऑल हमारा ये आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। जो इससे DPSP से आउटसाइड पार्ट का जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 335A, उसको अब हम डील करते हैं। आर्टिकल 350A, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। इसका मतलब है कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं की व्यवस्था करेगा। मतलब गवर्नमेंट लॉ पास करके अंडर 8th के अंडर के जो क्लास के बच्चे हैं उनको मातृभाषा में पढ़ाई करवाएगी। इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु से महाराष्ट्र आए एक तमिल भाषी बच्चे को राज्य सरकार द्वारा उसकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है, जैसे विशेष कक्षाएं खोलकर या तमिल भाषी शिक्षक को नियुक्त करके। इसे हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए X नाम का एक परिवार तमिलनाडु से महाराष्ट्र चला जाता है, और X के
एक्स के परिवार में जो सदस्य हैं वो तमिल बोलते हैं। अनुच्छेद 350A के अनुसार महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक्स को प्राथमिक स्तर पर तमिल में शिक्षा मिले। तो वह तमिल में शिक्षा किन बेसिस पे प्राप्त कर सकता है, जैसे कि विशेष कक्षाएं लगा के राज्य एक ऐसा स्कूल या विशेष कक्षा स्थापित करेगा जहां तमिल भाषा में शिक्षण दिया जा सके, या फिर शिक्षक की नियुक्ति करके स्कूल में तमिल भाषी शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है ताकि छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सके। अन्य प्रयास भी किए जा सकते हैं, जैसे बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायक हो। हमारा आर्टिकल 350A भी जो हमारा DPSP का आउटसाइड पार्ट था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा DPSP का जो आउटसाइड पार्ट है उसका लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 351, उसको हम डील करेंगे। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्देश भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषा से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। ओवरऑल जो हमारा आर्टिकल 351A है वह यह कहना चाहता है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार तथा विकास के लिए कार्य करे। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। केंद्र सरकार हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए काम करे, जैसे कि हिंदी पखवाड़े जैसे आयोजनों के माध्यम से। यह अनुच्छेद हमें यह भी कहता है कि हिंदी को संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द लेकर समृद्ध किया जाए, जैसे पानी के स्थान पर जल का उपयोग किया जाए। ओवरऑल जो हमारा आर्टिकल 351 है वो कहना चाहता है कि केंद्र सरकार को हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए और विकसित करने के निर्देश टाइम टू टाइम देने चाहिए। इसी के साथ जो हमारे DPSP का आउटसाइड पार्ट थे आर्टिकल 335, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 351, उसको आज हमने डील किया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।